राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायोचित और निष्पक्ष समाज के निर्माण के लिए न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से शुरू होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। इंडिया गठबंधन ने 7 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भारत और नाइजीरिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। और भारत ने 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए आशय पत्र सौंपा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायोचित और निष्पक्ष समाज के लिए न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मूल्यों और वास्तविकता पर आधारित विधि व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समानता और समान न्याय का आदर्श हमारी न्याय व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। As we celebrate the 75th year of the Supreme Court of India, I share the view of those who admire the contribution of the court as the conscience keeper of independent India. The Supreme Court of India has developed a jurisprudence which is rooted in the Indian ethos and realities. Our justice delivery system must strengthen our onward march as a just and fair society. उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापना के 75वें वर्ष में सार्थक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोक अदालतें लगाना और जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करना न्याय प्रणाली की जमीनी वास्तविकताओं पर केंद्रित रहने के 2 उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने जिन प्रकाशनों का विमोचन किया है वे हैं सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष की यात्रा की झलकियां, सुधार तथा मुकदमों में कमी लाने के लिए जेल नियमों की समीक्षा और विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता तथा भारत में कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की कार्यशैली पर रिपोर्ट। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीनी वास्तविकता का सही आकलन किए बगैर कानूनों और नीतियों का प्रभाव सीमित हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज जिन प्रकाशनों का विमोचन किया गया है वे पारदर्शिता की परिचायक हैं। Of the 3 publications, one is a collection of essays which analyze the jurisprudence of the court since its foundation, while the remaining 2 are studies which assess the functioning of legal aid cells in universities and the state of our prisons. All 3 publications are moments of self-reflection, both for the Supreme Court as well as the larger legal system. संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। वहीं हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि सत्र के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेता अपनी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा में एक चुनावी सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड को विकसित राज्य बनाना था। उधर हजारीबाग में मांडू में चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वाम दलों के नेताओं ने भी जनसभाएं की। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने आज अपना 7 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयप्रकाश नारायण यादव और सीपीआई एमएल के नेता शुभेंदु सेन की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया।
उधर महाराष्ट्र में भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कोरेगांव के उम्मीदवार महेश शिंदे और पाटन के उम्मीदवार शंभूराज देसाई के समर्थन में सातारा में 2 रैलियों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री और दक्षिण पश्चिम नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक भव्य रैली का आयोजन किया। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने आज एक बार फिर संकेत दिया कि वह जल्द ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर के राधानगरी में MBA के लिए प्रचार किया और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने यवतमाल में 2 रैलियों को संबोधित किया। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। संजय कुमार वर्मा 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। विधानसभा के प्रमुख चुनाव क्षेत्र की जानकारी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन सीट की। और जानकारी हमारे संवाददाता से। दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का गठन 2009 में नागपुर पश्चिम से अलग करके किया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने 1999 से 2019 तक 5 बार दक्षिण पश्चिम और तत्कालीन पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। यह इस निर्वाचन क्षेत्र से उनका 6ठा चुनाव है। निर्वाचन क्षेत्र में 4,81,000 से अधिक मतदाता है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्दे को फिर से फडणवीस के खिलाफ उतारा गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल है। जहां सत्तारूढ़ उम्मीदवार नागपुर शहर में मेट्रो रेल, फ्लाईओवर और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं विपक्ष अनियंत्रित यातायात, अतिक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों को उजागर कर रहा है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि 3 नए आपराधिक कानून समकालीन समाज की चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को सदन और स्थायी समिति के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद स्वीकृत किया गया। संविधान की हर अनुच्छेद पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई। भारत का संविधान कई देशों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। उसी तरीके से जब 3 कानून बनाने का विषय आया तो उसमें भी कानून बनाने के लिए व्यापक मंथन चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष नई दिल्ली में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें 83 देशों के अधिकारी शामिल थे। श्री बिरला ने कहा कि जनता की न्याय में अटूट आस्था है और 75 वर्ष की यात्रा में न्याय व्यवस्था और मजबूत हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रम में भाग ले रहे राजनयिकों को देश की कानूनी व्यवस्था, संसदीय कार्यवाही और लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ होनी चाहिए। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कल से 15 दिन का जल उत्सव शुरू करेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव मनाए जाने के विचार से प्रेरित है। श्री मोदी ने पिछले साल दिसंबर में 3रे सचिव सम्मेलन में ये बात कही थी। यह अभियान जल बंधन के साथ शुरू होगा। जल बंधन अनुष्ठान में जानी मानी हस्तियां और स्थानीय नेता जल स्रोतों पर पवित्र धागा बांधेंगे। भारत और नाइजीरिया के बीच दूसरा रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी संवाद आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के संवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नुहू रिबाहू ने साइबर स्पेस, आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ के खतरों और चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए सहयोग और दृढ़ विश्वास को दोहराया। इस संवाद में द्विपक्षीय क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी है। चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला जारी है। अभी अरकानसास में मतदान हो रहा है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। धीरे धीरे लंबी कतारें देखी जा सकती हैं अलग अलग वोटिंग स्टेशंस पर। स्विंग स्टेट्स पर खासा फोकस है। एक्सपर्ट्स का मानना है ये 7 स्विंग स्टेट्स ही निर्धारित करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। सिक्योरिटी पर भी खासा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वॉशिंगटन में जो बहुत महत्वपूर्ण इमारतें हैं, व्हाइट हाउस, कैपिटल, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी इमारतें, इनको स्टील के फेंसेस से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस, सीक्रेट सर्विस द्वारा गश्त लगाई जा रही है। नेशनल गार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए वो तैयार रहें। पोलिंग बूथ्स पर जो है ड्रोन सर्विलेंस, बुलेट प्रूफ ग्लास जैसी फैसिलिटी दी गई है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां ना बन पाए। एक पैनिक बटन भी दिया गया है ताकि पोलिंग के अधिकारी अगर उनको कोई भी जरूरत हो तो वो बटन दबा के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर सकते हैं। काफी कांटे की टक्कर है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। शुभेंदु घोष, प्रसार भारती, वॉशिंगटन डीसी। केंद्र सरकार ने आज ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्पाद बनाने में शामिल लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। उन्होंने दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज मुंबई में कार्यक्रम निर्माता संगठनों के प्रतिनिधियों, एवीजीसी हितधारकों और शैक्षिक प्रमुखों के साथ बैठक की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री जाजू ने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर्स हो रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर्स, टीजर्स, ट्रेलर्स लॉन्च हो रहे हैं। कई मास्टर क्लासेस हैं। फिल्म बाजार बहुत बड़े स्केल पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है और आज यहाँ पर व्हिस्लिंग वुड्स में बहुत अच्छी चर्चा हुई इन प्रोड्यूसर्स के साथ में और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का इफ़ी बहुत बड़े इवेंट के तौर पे उभर कर सामने आएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तीसरे अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनधारी कल्याण विभाग द्वारा देशभर के 800 शहरों और जिलों में यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हर्ष रंजन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 694 अंक मजबूत हुआ और 79,477 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 218 अंक की बढ़त रही और ये 24,213 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की कीमत 84 रुपए 11 पैसे दर्ज की गई। डॉलर इंडेक्स 103.73 पर कारोबार कर रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के फ्यूचर होस्ट कमीशन को भारत में 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने की आशा प्रकट करते हुए एक आशय पत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार ये आशय पत्र पिछले महीने दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की अपनी सरकार की आकांक्षा के बारे में पहले ही बात कही थी। पिछले साल मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र में भारत में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायोचित और निष्पक्ष समाज के निर्माण के लिए न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से शुरू होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। इंडिया गठबंधन ने 7 सूत्री चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भारत और नाइजीरिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी और भारत ने 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए आशय पत्र सौंपा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।